हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखने वाले हैं और वो भी एक्सरसाइज 5.3 से। तो चलो शुरू करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 दिया है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स का जो सम है इस एपी का वो दिया है 289। हमें जो है फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है। तो अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें सॉल्व करने के लिए हमें हमें इसमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा? सम का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। अगर S7 इज इक्वल टू n/2 इंटू क्या है बच्चों, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो अगर हम S7 हमारे पास दिया है कितना, 49। S7 जो है उसे हम लिख लेते हैं बच्चों, वो है 49 इज इक्वल टू, और फर्स्ट 7 टर्म्स बोला है तो 7/2 आ जाएगा, और 2a हम वैसे ही लिखते हैं अभी के लिए। 7-1 इज 6d, ठीक है। तो d भी हमें नहीं पता है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 49 डिवाइड बाई 7 इज 7, 7 इंटू 2 14। तो ये हमें मिलता है 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब जो है हम डिवाइड बाई 2 करते हैं इसको, ये पूरे इक्वेशन को हम इस पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड बाई 2 करते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये हमें मिलेगा a प्लस 3d। इसको अभी हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है। तो अब जो हम इसी तरीके से हम अभी S17 का निकाल लेते हैं बच्चों। तो S17 हमें मिलता है, इट इज़ इक्वल टू, S17 के लिए हम लिखेंगे 17/2, 2a वैसे ही होगा और ये होगा 16d, ठीक है। तो S17 हमारे पास 289 है इज इक्वल टू 17/2, 2a प्लस 16d हम इसे लिखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 289 डिवाइडेड बाय जब हम 17 करते हैं तो हमें मिलेगा 17 इंटू 17 इज 289। तो हम यहाँ पर 17 इंटू 289 डिवाइडेड बाई 17 हम करेंगे तो 17 आएगा, और इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, ठीक है। तो ये हमें मिलता है 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसको भी जो है हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं बच्चों। तो ये पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 8d। दिस इज इक्वेशन 2। अब जो दो इक्वेशन मिले आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिलेगा बच्चों, देखो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो a एलिमिनेट हो गया। 17 माइनस 7 इज 10, 8 माइनस 3 इज 5d। तो हमें जो है इसमें d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 इज 2, तो हमें इसमें d इज इक्वल टू 2 मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म्स का मुझे सम निकालना है। मुझे d मिला है और अगर एन टर्म्स का सम निकालना है तो आई शुड नो द फर्स्ट टर्म ऑल्सो। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैं अभी इक्वेशन 1 में जो है d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 3 इंटू 2, तो ये मुझे मिलेगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 6, तो a इज इक्वल टू 1 मुझे मिला है, ठीक है। तो अभी जो है Sn का जो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, वो है सम ऑफ n टर्म्स होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब जो है n तो हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स ही हमें निकालना है, और 2 इंटू 1 हम कर देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस n, हमारे पास हमें n को वैसे ही रखना है और d की वैल्यू है 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें कितना मिलेगा बच्चों, ये मिल रहा है 2 प्लस 2n-2, 2 विल गेट कैंसल्ड, और जो है ये जो आपके सामने आया है वो है 2n, तो ये भी कैंसल हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स है n स्क्वायर, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, शो दैट a1 a2 an
form an AP where nth term is defined as below. ये where nth term, ये nth term है, तो यहाँ पे nth term हमें क्या दिया है, nth term है 3 + 4n, यहाँ पर nth टर्म है 3 + 4n, ठीक है, nth टर्म हमें दिया है 3 + 4n। और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो हमें बताना है कि ये जो है ये एपी बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1, हम पहले n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे कितना मिलेगा, nth टर्म a इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7। मतलब फर्स्ट टर्म, अगर हम फर्स्ट टर्म 7 लेते हैं और जब मैं n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये मुझे कितना मिलेगा, 3 + 4 इंटू n मतलब 8, और ये आया है 11। और n इज इक्वल टू 3 करने पर मतलब थर्ड टर्म मुझे मिल रहा है 3 + 4 इंटू 3, मतलब कि ये होता है 3 + 12, वो होता है 15। तो इससे तुम ये सीरीज पता कर सकते हो कि फर्स्ट ये सीरीज क्या मिला है तुम्हें। एज पर दिस सीरीज फर्स्ट टर्म तुम्हारा एपी सीरीज तुम्हारा क्या बन रहा है बच्चों, फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 11, 15, लाइक एक्स, लाइक दिस ओनली। तो ये एपी सीरीज बनी, तो इसके हिसाब से a इज इक्वल टू 7 है, फर्स्ट टर्म 7 है, और कॉमन डिफरेंस मतलब कि 11 - 7 इज 4, तो कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक है। और हमें बोला क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स बोला है, मतलब n इज इक्वल टू 15, तो हम सम निकाल सकते हैं अभी। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और हमारे पास अभी सारे वैल्यूज आ गए, तो लिखो अभी S15 इज इक्वल टू 15/2 हो जाएगा, 2 7 14 प्लस 15 - 1 इज 14 इंटू डी मतलब कि 4। तो ये हमें क्या मिलता है, 15/2 14 प्लस ये हमें मिलेगा 56, और ये हमें कितना मिलता है बच्चों, 15/2, ये मिलेगा 10 6 7 70, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 15 × 35, 15 × 35 हो जाता है 525। जो है इसी का जो सेकंड है, an इज इक्वल टू 9 - 5n, वो हम सॉल्व करते हैं बच्चों। an इज इक्वल टू क्या है, an इज इक्वल nth टर्म इज इक्वल टू 9 - 5n। अब हमें इस बार दिया है क्या, nth टर्म इज इक्वल टू 9 - 5n। अब इसमें भी वही करेंगे, पहले n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाता है, तो 9 - 5 इज इक्वल टू 4। और जब हम n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाता है, तो सेकेंड टर्म है बच्चों 9 - 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 - 10, 9 - 10 मतलब -1। और जब मैं n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाता है क्या, 9 - 15 इज इक्वल टू 9 - 15 कितना हो जाता है, 9 - 15 विल बी -6। तो इस तरीके से मेरा जो एपी अभी बना है वो एपी बना है 4 -1 -6, ठीक है। और एपी तो ये बना है, इसके हिसाब से मेरा फर्स्ट टर्म है 4, मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -1 ऑफ -4 इज इक्वल टू -5 मेरा कॉमन डिफरेंस है। और इस केस में n इज इक्वल टू मुझे 15 दिया है। n इज इक्वल टू 15 इसलिए क्योंकि हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसके हिसाब से S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 टाइम्स 4 प्लस n-1, तो 14 हो गया, और d है -5। अब इसको हम जो है सॉल्व करते हैं, तो ये कितना मिलेगा, 15/2 तो हम वैसे ही रखेंगे बच्चों, तो ये 2 4 8 प्लस 14 इंटू 5 करना है, तो ये हो गया -17, ठीक है। तो ये जो है 15/2
और 8 माइनस 70 मतलब कितना आ गया, -62। अब जो है 62 डिवाइड बाई 2 हो जाता है, तो ये आ गया -31। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है ये मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव में मिलता है -465 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, first n terms of an AP सम दिया है, मतलब एस एन इज इक्वल टू दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, दिस इज गिवन। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें जो है S1 निकालना है। सम ऑफ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का जो सम होगा वो निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या होगा वो बताना है। सिमिलरली फाइंड थर्ड, फिर उसी प्रकार से हमें थर्ड टर्म निकालना है, टेंथ टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। ठीक है, तो अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, हमें तो सिर्फ एक ही दिया है, वो है सम इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो क्यों ना हम पहले n इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमें जो है फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कितना मिलता है, 4 माइनस 1 इज 3। तो फर्स्ट टर्म तुम बोल सकते हो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है। अभी जो है हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, n इज इक्वल टू 2, तो S2 हमें मिल जाएगा। तो ये कितना मिल रहा है, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा, 8 माइनस 4, तो ये कितना मिलेगा 4। मतलब अगर तुम्हारा S2 जो है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 4, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 4 दिया है। ठीक है, तो हमें सेकेंड टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म कितना होगा, सेकेंड टर्म इज व्हाट, S2 क्या होता है बच्चों, A1 प्लस A2 मिलकर ही S2 बनेगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया है S2 4 है, A1 हमारा 3 है, तो A2 क्या होगा, तो A2 हो गया है 1। ठीक है, तो A2 मुझे मिला, सेकेंड टर्म इस AP का सेकेंड टर्म है 1। अब जो है हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड कॉमन डिफरेंस अभी हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट, कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2 मुझे मिल गया है। कॉमन डिफरेंस भी मिल गया है, फर्स्ट टर्म भी मिल गया है। ठीक है, तो अभी जो है AP हम बोल सकते हैं कि हमारा AP क्या आएगा। अगर मुझे टेंथ टर्म निकालना है, तो टेंथ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A10 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें टेंथ टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म है, लेकिन हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, लेकिन डी पता है, कॉमन डिफरेंस इज डी। तो इसमें हम अगर फर्स्ट टर्म के जगह हम कितना डालेंगे, फर्स्ट टर्म इज 3, फर्स्ट टर्म के लिए 3 डाला, n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी। डी कितना है, तो -2 है। तो ये हमें सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 3 माइनस 18। तो ये मुझे मिलता है कितना, 3 माइनस 18 मतलब -15। तो टेंथ टर्म है -15। इस तरीके से हमने बच्चों टेंथ टर्म निकाला है, टेंथ टर्म है -15। अब जो है टेंथ टर्म इज -15। अब जो है हमें nth टर्म भी निकालना है। तो nth टर्म के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर देखा जाए तो nth टर्म के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। nth टर्म के लिए क्या किया, अगर हम सेकेंड टर्म के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं nth टर्म के लिए ऐसे लिखूँ, Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1, तो ये मुझे कितना मिलेगा, ये मिलेगा Sn कितना दिया है बच्चों, वो है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया है माइनस एस ऑफ
n-1 कितना होगा, तो वो भी हम इसमें डालेंगे, तो वो कितना हो गया, वो भी हम इसमें डालते हैं, तो वो हो गया है 4n-n²। तो अब जो है हम लिखेंगे, यहाँ पे n-1 डालो और यहाँ पे डालो n-1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है अगर हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, 4n-n² माइनस ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करना है, तो ये हमें मिला है n² -2n प्लस 1। ठीक है, और ये मुझे मिलेगा 4n माइनस n² माइनस ये कितना मिल रहा है, 4n-4 माइनस n² प्लस 2n-1। ठीक है, तो ये मुझे कितना मिलता है। अब जो है इधर अंदर लाइक टर्म कौन से है वो देखने हैं, 4n-n² माइनस लाइक टर्म कौन सा है, 4n प्लस 2n विल बिकम 6n, -4 -1 विल बिकम -5, माइनस n² वैसे ही रखना है। और ये क्या हो गया, ये जब हम सॉल्व करते हैं 4n-n² ब्रैकेट ओपन करना है, बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, 5 प्लस n²। ठीक है, अब इसमें जो है ये तो कैंसल आउट हो गया, 4n-6n मतलब कि -n होता है, और ये है +5। ठीक है, तो मतलब 5 माइनस 4n-6n विल बी -2n, तो 5 -2n इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है एपी के एक्सरसाइज 5.3 से वो सॉल्व कर लिए।